बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि लोग एहतजाज कर रहे हैं। आज जिस तरीके से इमरान खान पर बुज़दिलाना तरीके से हमला किया गया है और पाकिस्तान की रेड लाइन को क्रॉस किया गया है, तो इस वक्त अवाम शदीद गम गुस्सा में है और वो इमरान खान की तरफ देख रही है कि इमरान खान का अगला लाएमल क्या है, क्योंकि अवाम खुद से कोई अभी डिसीजन लेने को तैयार नहीं है। क्योंकि इमरान खान इस वक्त कौम की जो है वो लीडर है और इस वक्त मुस्लिम के लीडर है और कौम उन्हीं को पीछे चलने को तैयार है और किसी को मानने को तैयार नहीं है। इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा जो पूरी अपनी मकबूलियत के साथ अरूज पे है, तो इमरान खान के लिए अवाम जो इस वक्त रोडों पे है। तो मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सऊद, पीडी नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर से। इनकी खास बात यह है कि जहाँ भी पीटीआई का कोई प्रोटेस्ट होता है, जलसा होता है या लॉन्ग मार्च होता है, ये उसके साथ सिर्फ खुद नहीं शरीक होते हैं बल्कि पूरी फैमिली, इनके बच्चे आते हैं और उसमें शरीक होते हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि इनका क्या आज के इस बुज़दिलाना कातलाना हमले पर इनका क्या मौक़िफ़ है। जी डॉक्टर सऊद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी तो जितनी भी मजम्मत की जाए और मतलब दो तरह की इस पे फीलिंग है। एक तो इस पे आपको कि दुख का हो रहा है कि हमारा जो सबसे एक ऐसा लीडर जिसे पूरी कौम मोहब्बत करती है उसके ऊपर कातलाना हमला किया गया। दूसरा इसमें शदीद एक गुस्से का भी एलिमेंट है और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये दोनों तरह के जज्बे मौजूद रहेंगे। लोगों की ख्वाहिश है कि जिसने किया वो सामने आए और उसका मुंह तोड़ सके। और मैं समझता हूँ कि ये एहतजाज करना कौम का हक है, इलेक्शन मांगना कौम का हक है। तो इसमें दो तीन पॉइंट कहने के। एक तो ये कि एहतजाज जो है यहाँ पे हमने लिबर्टी में बहुत करके देख लिया, लेकिन लगता है कि जिनको हम पैगाम पहुँचाना चाह रहे हैं उन तक पैगाम शायद फासले की वजह से नहीं पहुँच पा रहा। तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि उनके दरवाजे के सामने जाके करें। सबको पता है कि वो जो कौन था और वो कौन है, अरशद शरीफ को किसने कत्ल करवाया और आज का हमला किसने करवाया। दूसरी जो बात आती है कि जमहूरियत, जो भी बंदा एक जमहूरी प्रोसेस में चलता है वो लीडर के तौर पे आता है। जैसे कोई इमरान खान हो या छोटे लेवल पे एमपी है या यूनियन काउंसिल का भी हो, और जो बंदा मेरी तरह नौकरी पेशा होता है वो एक ओबीडियंट होता है, वो दूसरे बंदे को ओबे करने का शुरू से नौकरी पे आदी होता है। कहते हैं ना, नौकर की तो नखरा की। तो अब जो गैर मुल्की ताकतें हैं उनको हमेशा नौकर चाहिए होते हैं, उनको लीडर नहीं चाहिए होते हैं जो इंडिपेंडेंटली लीड कर सकें पूरी कौम को। तो मुझे यही यहाँ पे लग रहा है कि इलेक्शन को रोका जा रहा है, नौकरों की पूरी फौज तैयार की जा रही है और 76 जो मुजरम है जमानतों पे रहा उनको मिनिस्टर ला के बना दिया गया। दूसरी जो बात आ रही है कि कौम जो है इस बात को सोचने पे मजबूर है कि जो ये कत्ल गारत करवा रहा है वो क्यों करवा रहा है। तो इस पे मैं तो काफ़ी सोचता रहा हूँ। मुझे तो तीन चीज़ें समझ में आती हैं। अब देखिए, खलाई मखलूक जिनको हम कहते हैं, अल्लाह ने उनको हमारी तरफ से कौम ने उनको हर चीज़ दे दी, इज्जत, पैसा, शोहरत, प्लाट, हर चीज़ दे दी, लेकिन इसके बावजूद वो कत्ल गारत उन पे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि किए जा रहे हैं। तो तीन वजह हो सकती है, अगर किसी की समझ में चौथी हो तो बता दे। एक तो ये वजह हो सकती है कि जनाब जो जंग 2001 से चल रही है उसकी वजह से वो आदी हो गए हैं कत्ल गारत के। हम अमेरिका में अक्सर लोग जो 2001 से अफगानिस्तान, इराक में मौजूद रहे उनमें ये देखते हैं कि लोगों को कत्ल करना उनकी हॉबी बन जाती है। तो शायद लोगों को लगता है कि अरशद को कत्ल कर दिया, क्या हो गया, इमरान को आज नहीं लगी गोली, चलो कल दोबारा मार लेंगे, क्या हो गया। उनको लगता है ये बिजनेस एज यूजुअल है। जैसे कोई ब्रायलर वाला चिकन फरोश जो है वो चिकन ज़िबा करता है, ये बंदों को इस तरह से ज़िबा कर रहे हैं। दूसरी जो वजह हो सकती है कि ये असल जो मुद्दा है कि देयर इज अ मेथड टू मैडनेस, कि ये लोग हमें लगता है पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन इनका मुद्दा जो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है कि किसी ना किसी तरह से ये ऐसा केओस पैदा कर दें कि एहतजाज हो जाए, लोग इनके घरों पे असला लेके चढ़ दौड़ें और फिर अमेरिका को बहाना मिल जाए कि यार इस मुल्क में तो इतनी बदअमनी है, हम इनका वो क्यों नहीं ले लेते एटमी प्रोग्राम। या फिर तीसरी वजह जो हो सकती है मुमकिन है कि जैसे इश्तिहारी मुल्ज़म होते हैं वो गिरफ्तारी नहीं देते। उनको पता होता है कि यार मेरे खिलाफ तो 50 केस है कत्ल के, मैं पकड़ा गया, मुझे फांसी होनी है, तो जितने भी दिन जिंदा रहना, लड़ के जिंदा रहना है। अब ये उस फेज में आ गए हैं कि इनका अरशद शरीफ के कत्ल, इनका रिजीम चेंज, उनके बाकी सारे ऑप्शन, इनको लगता है कि हम घोड़े से नीचे उतरेंगे तो फांसी का फट्टा हमारा मुंतजर है। तो अब ये कहते हैं कि हम आखिरी दिन तक लड़ेंगे, चाहे जिसको भी मारना पड़ा मारेंगे। तो मुल्क के लिए बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि होश के नाखन लेने चाहिए और आवाम की जो एक्सपेक्टेशन है कि अदारों के अंदर 99% लोग अच्छे हैं, वो इसमें चीज़ों को सुलझाव की सिमत में लाएं।
अच्छे लोगों को चीज़ों पे कंट्रोल करने का मौका मिले। और मैं समझता हूँ कि झूठ है या सच है। अगर लोग कह रहे हैं कि फलां जो फौज के अंदर बंदा है वो मुलव्वस है कत्ल गारत में, अगर लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फलां जज सही नहीं फैसले कर रहा, इन दोनों तरह के लोगों को मुअत्तल किया जाए। मुअत्तल करने के बाद आज़ादाना अक़वाम मुत्तहिदा के तहत तहकीकात की जाए, अरशद शरीफ के कत्ल की भी, इमरान के कातलाना हमले की भी, और फिर जाके अगर वो लोग इनोसेंट साबित होते हैं तो वापस आ जाएं अपनी नौकरियों पे, और अगर वो कातिल साबित होते हैं तो फांसी के फंदे पे लटकाए जाएं। जब तक एक बंदा सेक्टर कमांडर और इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठा हुआ है, उसके खिलाफ आप कैसे तहकीकात कर सकेंगे कि SHO की क्या मजाल है। और यही मैं समझता हूँ कि इल्ज़ाम गलत है या सच है, दोनों हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा तहकीकात करे और इन लोगों को नौकरियों से मुअत्तल करके तहकीकात करवाई जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सऊद साहब। जिस तरीके से इन्होंने पूरी 6 महीने की सूरत हाल को और पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री को एलेबोरेट किया है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा खूबसूरती से कोई इस सारी सिचुएशन को एलेबोरेट कर सकता है। डॉक्टर सऊद साहब ने जो पाकिस्तान की असल दुश्मन है उनकी भी निशानदेही कर दी है, आज की सूरत हाल की भी निशानदेही कर दी है, अरशद शरीफ के कातलों की भी निशानदेही कर दी है, तरीक़ाकार भी बता दिया है कि किस तरीके से हमने पाकिस्तान को ठीक करना है। जब तक हम पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ को नहीं कायम करेंगे, जो असली कातिल हैं, जो असली हमारे मुजरिम हैं मुल्क के अंदर, उनको हम जब तक कानून के कटहरे में नहीं लाएंगे, ये मुल्क कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो आज पाकिस्तानी कौम इसीलिए यहाँ पे इकट्ठी है कि रूल ऑफ लॉ का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, पाकिस्तानियों को अपना कानून और इंसाफ मिलना चाहिए। पाकिस्तानियों के 3 हकूक़ हैं, तालीम, सेहत और इंसाफ। ये हमें मिल जाए, हम दुनिया में बहुत जल्द आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान की 65% पॉपुलेशन यूथ पे मुश्तमिल है, और आज की यूथ किस तरीके से दर बदर की ठोकरें खा रही है कि आप डॉक्टर कम्युनिटी को देख रहे हैं कि वो डॉक्टर कम्युनिटी जो इंसानियत की खिदमत और मसीहा के नाम से जानी जाती है, वो आज पाकिस्तान के अंदर उसको नौकरियां नहीं मिल रही। आप ये देखें कि एक सीट के लिए 100 डॉक्टर कतार में खड़ा है। तो बहरहाल पाकिस्तान का जो है इस वक्त वाकई रूल ऑफ लॉ की ज़रूरत है, यहाँ पे एक इनकलाब की ज़रूरत है, यहाँ पे जो है वो वाकई एक असल जिसकी ज़रूरत है कि हम इनकलाब की तरफ जाएं, तभी ये मुल्क सही हो सकता है। वरना जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह की हुकूमत है और जिस तरह के लोग मुसल्लत हैं, ये पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबका हमें मुनासिब